हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो आपके अपकमिंग इग्नू एमए सोशियोलॉजी एग्जाम के लिए हम यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ अथॉरिटी एज गिवन बाय मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मैक्स वेबर ने अथॉरिटी के कितने टाइप्स दिए हैं। तो मैक्स वेबर ने 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बात की है। मैक्स वेबर जो हैं वो 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं, दैट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिज्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल रेशनल अथॉरिटी। ऑल दो इस पे मैंने आपसे पहले भी बात की है। आज लाइव क्लास में हमने इसको डिस्कस करा था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो यहाँ पे हमारे पास है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी वो अथॉरिटी जो ट्रांसफ़र हो रही है, राइट, जो फॉलो कर रही हैं ओल्ड वेज, जो फॉलो कर रही हैं ओल्ड वेज को। ये आपके कहाँ से आ रही हैं? बिलीफ से, ट्रेडिशन से, वैल्यू से, या फिर इनहेरिट स्टेटस से। इनहेरिट स्टेटस का क्या मतलब होता है? इनहेरिट स्टेटस मतलब किसी के पास थी, जैसे किसी के फादर के पास है, उससे उसके सन के पास आ गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ किंग और क्वीन माइट हैव ट्रेडिशनल अथॉरिटी बिकॉज देयर फैमिली हैज़ रूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो किंग एंड क्वीन बने क्यों हैं? क्योंकि उनकी फैमिली बहुत लंबे समय से रूल कर रही थी। दैट्स वाई वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से आगे वो भी किंग एंड क्वीन बन गए हैं। तो इनहेरिटेंस की वजह से इस तरीके की जो पुरानी वैल्यूज़ चल रही हैं, ट्रेडिशन चल रहे हैं, कस्टम चल रहे हैं, इस वजह से आपने, जैसे आपने देखा होगा साउथ इंडिया में देवता की पूजा की जाती है, राइट। तो वो ट्रेडिशन की वजह से वो पर्सन को वो अथॉरिटी मिल रही है, राइट। वो ट्रेडिशन है, वो कल्चर है, वो रिचुअल्स है। इसके बाद हमारे पास आता है करिज्मेटिक अथॉरिटी। करिज्मेटिक मतलब आप इंस्पायर कर रहे हो दूसरों को विद सम स्पेशल काइंड ऑफ क्वालिटीज़, लाइक आपकी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, पीपल यूज टू लिसन टू दैम, पीपल यूज टू फॉलो दैम, कि उनमें कुछ स्पेशल काइंड ऑफ क्वालिटी है, उनकी पर्सनालिटी में एक चार्म है, जो मतलब उनकी पर्सनालिटी एक तरीके से लोगों को चार्म कर रही है। दैट्स वाई पीपल आर अट्रैक्टेड टू देम और टुवर्ड्स देम। तो यही चीज़ है, इट इज़ व्हेन पीपल आर ड्रॉन टू समवन बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़। इट इज़ लाइक हैविंग अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट अदर, मतलब आप एक मैग्नेट की तरह दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी पर्सनालिटी, आपकी ऑरा, आपका स्पीकिंग स्टाइल, आपका वे ऑफ बिहेविंग कुछ इस तरीके का है कि पीपल जो है वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लीडर लाइक मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी और मैनी अदर लीडर लाइक वी डी सावरकर की बात की जाए, सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए, बहुत से लोग आप ले सकते हो। आज की डेट में क्रिकेट प्लेयर्स की बात कर लो, सेलिब्रिटीज़ की बात कर लो, कुछ पॉलिटिशियंस की बात कर लो, कुछ बहुत ही लाइक आप देख रहे हो आज की डेट में तो एडटेक के टाइम पे टीचर्स है, दे आर वेरी डेडिकेटेड एंड लाइक बहुत बड़ा नाम उनका हो चुका है आज की डेट में। तो बच्चे इंस्पायर हैं उनसे भी, राइट। फिर लीगल रेशनल अथॉरिटी। लीगल मतलब एक तो लीगल बाउंड्री के अंदर, और रेशनल मतलब लॉजिकल भी है। रूल्स एंड लॉ की वजह से आपको ये अथॉरिटी मिल रही है। अथॉरिटी मीन्स सिंपली पावर। वी आर ऑथराइज टू डू दैट। हमारे पास ये पावर है, अथॉरिटी है कि हम ये काम कर सकते हैं। मतलब तो यही होता है। इट इज़ व्हेन पीपल फॉलो समवन ऑर्डर्स। आप किसी के ऑर्डर फॉलो कर रहे हो बिकॉज देयर रूल्स एंड लॉज दैट से दे हैव टू, मतलब उनके पास क्या है, वो रूल्स है। जैसे एक कंपनी में कोई सीईओ बन गया है, तो आप उस अपनी पोस्ट, आपने एजुकेशन ली थी, उसके बाद आपने इंटरव्यू दिया, तब आप सेलेक्ट होके पहुंचे हो, और बाकी के लोग अब आपके ऑर्डर मान रहे हैं। तो दैट इज लीगल एंड रेशनल अथॉरिटी, राइट। तो दिस टाइप ऑफ अथॉरिटीज़ हैपन ना मॉडर्न सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि व्हेन वी ओबे अवर टीचर, क्योंकि वो टीचर के पास अथॉरिटी है, दैट्स वाई वी आर ओबेइंग दैट टीचर। वो टीचर की पोजीशन पे एंड वी आर स्टूडेंट। सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो ओबे करते हैं अपने सुपीरियर को वर्क प्लेस पे, काम के प्लेस पे। जो आपसे सीनियर है, आप उन्हें उनकी बातें मान रहे हो, व्हाटएवर दे आर सेइंग, जो भी टारगेट, जो भी काम वो आपको दे रहे हैं, यू आर डूइंग दैट बिकॉज दे आर सुपीरियर एंड वी आर द सबऑर्डिनेट ओवर देयर। तो ये होती है आपकी लीगल रेशनल अथॉरिटी। डन। होप आपको समझ में आएगा। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। आप इसको स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग में वीडियो में जाके ले लेना, या अभी स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप रीड कर पाओ। डू नॉट आस्क फॉर द नोट्स। अभी लास्ट मोमेंट पे आप इसके नोट्स कोई भी नहीं मांगेंगे। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर द क्लास आप इसको रीड कर सकते हो। टॉपिक को छोटी छोटी वीडियोज़ ही बना रही हूँ सो दैट कुछ टॉपिक और समझने में हेल्प हो जाए। डिटेल वीडियो आई होप आप लोग देख चुके हो। नहीं देखी तो पहले वो खत्म करो, ये सारी वीडियोज़ मत देखने बैठो, पहले वो कंप्लीट कर लो डिटेल वाली वीडियोज़, फिर इन पे आना। Okay, so that's all for this. See you in the next video with some next